छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले ही टर्म से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। त्रिभुज के कई टाइप हैं ये बताया गया है आपको। पिछले टर्म पर हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज आप लोग जान रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। उसका सूत्र यहाँ पर लिखा है वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। इसी प्रकार यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है तो वर्गमूल 3/2 गुणे भुजा हो जाएगा। तो आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है वर्गमूल 3/2 गुणे भुजा। यहाँ पर हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। 6 सेंटीमीटर AB, BC 6 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। सूत्र हमने आपको पहले लिखवा दिया है वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। यही सूत्र हम यहाँ रख देंगे वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। भुजा है 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36। तो वर्गमूल 3/4 गुणे 36 और 36 को हम 4 से विभाजित कर देंगे तो 4 9 36। इस प्रकार हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 9 वर्गमूल 3। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे अब चाहे त्रिभुज की भुजा कुछ भी हो, 6 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, 9 सेंटीमीटर हो, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना सीखते हैं। ये त्रिभुज आपका दिया है ABC, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो 6-6 सेंटीमीटर हैं। यहीं पर अब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी आप लोग जान रहे हैं। ये BC आधार है और A को हम BC रेखा में मिलाएंगे। ये आपकी रेखा हो गई, इसको D मान लेते हैं। AD यानी AD त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। ये आपकी क्या हो गई ऊंचाई। अब हमको ऊंचाई निकालना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सूत्र आप लोग देख रहे हैं, सूत्र है इसका वर्गमूल 3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2 और सूत्र में क्या है गुणे भुजा। तो भुजा कितनी है 6 है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से 6 को हम भाग दे देंगे
कितना आ जाएगा, 2 या 6। अब बराबर आपका आ गया 3 वर्गमूल 3। ये आपके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, यानी AD बराबर कितना आ गया, 3 वर्गमूल 3। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहां पर एक हम और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है ABC और इसकी भुजाएं मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। फिर वही हम सूत्र लगा देंगे, यानी हल इसको करेंगे, कितना है, वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा है 8 का वर्ग हो जाएगा भुजा का वर्ग 8 का वर्ग, फिर बराबर वर्गमूल 3/4 गुणे 64। 4 को 64 से भाग दे देंगे, 64 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 16। आपका कितना आ गया वर्गमूल क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेंगे। यहीं पर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई आपकी AD हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी, AD। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो ऊंचाई बराबर, सूत्र यहां पर लिखा गया है, वर्गमूल 3/2 गुणे भुजा, तो वर्गमूल 3/2 गुणे भुजा आपकी है 8, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8 बराबर 4 वर्गमूल 3। ये आपकी क्या गई, ऊंचाई। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम लोगों ने पिछले टर्न पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में सीखे। अगले टर्न पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।